है। ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलने वाला है। सो क्या क्या करने वाले हम इस प्रॉब्लम में? एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स यूजिंग क्वांटिफायर्स। तो जो पहला पार्ट है, इन हर स्टेटमेंट्स को हमें क्वांटिफायर्स की मदद से लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सेकेंड पार्ट, देन फॉर्म द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट पार्ट में जो हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया है उसका क्या लिखना है? निगेशन बनाना है। पर निगेशन इस ढंग से बनाना है कि जो नॉट साइन है, जो निगेशन का साइन है, वो क्वांटिफायर के लेफ्ट में नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर निगेशन साइन क्वांटिफायर के लेफ्ट में है तो हमें उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट, एक्सप्रेस द निगेशन इन सिंपल इंग्लिश। सो जो हमने सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का निगेशन वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाला है उसको हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। पर यहाँ हमें बताया गया है कि ऐसे नहीं निगेशन के लिए हम सिंपली लिख रहे हैं इट इज़ नॉट द केस दैट, नहीं, हमें उन वर्ड्स को इस ढंग से एक्सप्रेस करना है कि एक सिंपल फॉर्म में उस स्टेटमेंट की हमें ट्रू स्पिरिट मिल जाए। नाउ अगर हम इन पांचों स्टेटमेंट्स को पढ़ें, सम ओल्ड डॉग्स कैन लर्न न्यू ट्रिक्स, नो रैबिट्स नोज कैलकुलस, तो इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हर एक के लिए हमारे पास डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इंडिपेंडेंटली हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जो प्रपोजिशनल फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पांचों स्टेटमेंट्स हैं, हर एक स्टेटमेंट में पहला काम हमें उनको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर इसका निगेशन लिखना है उस स्टेटमेंट का, और फिर जो निगेशन करके स्टेटमेंट आ रखा है उसको किस फॉर्म में लिखना है? वर्ड फॉर्म में लिखना है। सो इससे पहले कि हम इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन लें, क्विकली रिव्यू कर रहे हैं क्वांटिफायर्स को। सो ये नोटेशन है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए और इसको हम इतने ढंग से पढ़ सकते हैं, या फॉर ऑल या फॉर एनी, और ये डिनोट कर रहा है यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को, और इसको हम पढ़ते हैं फॉर एवरी एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी पी एक्स। ये नोटेशन है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए और इसको हम इतने ढंग से पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट अ, या देयर एग्जिस्ट सम, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। सो इतने ढंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को। और ये देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, ये है एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, और इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट अ एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी एक्स। नाउ दोनों किस्म के स्टेटमेंट्स के लिए एक और जरूरी चीज है और इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। ये एक सेट है जहां से एक्स वैल्यूज लेता है और हम डी को हमेशा इस ढंग से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा गया है, वो एक आसान और सिंपल सी फॉर्म बने। सो पहला स्टेटमेंट ले रहे हैं, सम ओल्ड डॉग्स कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। पहला पार्ट हमें इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या लें। तो यहाँ पे ओल्ड डॉग्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसका मतलब डी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ओल्ड डॉग्स। नाउ सम का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे, पर इस पर थोड़ा इसको और हम क्लियर फॉर्म में लिखें ताकि हम जो है क्वांटिफायर को आसानी से यूज कर पाएं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज एन ओल्ड डॉग एक्स हैविंग प्रॉपर्टी that X can learn new tricks. Now there is an old dog, is there is n के लिए हमारे पास हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है सेट ऑफ ओल्ड डॉग्स का है, तो ये ओल्ड डॉग्स x की जगह हम लेंगे वेरिएबल x हैविंग प्रॉपर्टी, और ये इसका प्रेडिकेट पार्ट होगा x कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। सो इसके लिए हम एक प्रपोजिशनल वेरिएबल
प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं px, और px क्या डिनोट कर रहा है कि x हैविंग प्रॉपर्टी दैट x कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ए स्टेटमेंट का ये बन गया है, देयर एग्जिस्ट x px, there is an old dog x such that x can learn new tricks, या some old dogs can learn new tricks, एक ही चीज है। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट का निगेशन वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो हमने इसका निगेशन क्या हो जाएगा, बाहर से हमने निगेशन का सिंबल लगाया नॉट, ये हो गया हमारे पास देयर एग्जिस्ट x px, पर हमें क्लियरली बताया गया है कि हमें इस प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन अंदर जाएगा तो ये जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी एक्स नॉट px। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि निगेशन जो है क्वांटिफायर के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन हमने फुलफिल कर ली है। सो सेकेंड पार्ट हम डन। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ये जो हमारा निगेशन वाला स्टेटमेंट है इसको हमें वर्ड की फॉर्म में लिखना है। सो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स क्या है, ओल्ड डॉग। सो फॉर एवरी ओल्ड डॉग एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉट px। x px क्या स्टैंड करता है, px स्टैंड्स फॉर x कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। तो नॉट px क्या हो जाएगा, x कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। फॉर एवरी ओल्ड डॉग x कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। सो इसका मतलब जितने भी ओल्ड डॉग्स हैं कोई भी उसमें से न्यू ट्रिक्स लर्न नहीं कर सकता है। तो इसको स्लाइटली बेटर फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नो ओल्ड डॉग कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है नो ओल्ड डॉग कैन लर्न न्यू ट्रिक्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट में जो निगेशन वाला एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, उसका वर्ड फॉर्म है। बी पार्ट ले रहे हैं, नो रैबिट नोज कैलकुलस। सो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा। यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, रैबिट्स के बारे में बोला जा रहा है। तो जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स होगा वो क्या होगा, ऑल रैबिट्स। नो रैबिट का मतलब है एक भी रैबिट नहीं, इसका मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम यूज करने वाले हैं। सो नो रैबिट को हम लिखेंगे फॉर एवरी रैबिट x x d को बिलोंग करता है, x इज अ रैबिट। और इस रैबिट x की प्रॉपर्टी क्या है, x डज नॉट नो कैलकुलस। तो इसका मतलब है कोई भी रैबिट हम लें वो कैलकुलस नहीं जानता है। तो ये इक्विवेलेंट इसी का है कि नो रैबिट नोज कैलकुलस। नाउ इसको इस स्टेटमेंट को सिंबल की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सो फॉर एवरी के लिए हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, रैबिट x डोमेन ही हमारा रैबिट से बन रखा है तो इसकी जगह हम x वेरिएबल लिखेंगे। ये हैविंग प्रॉपर्टी, ये प्रेडिकेट बनाएगा x डज नॉट नो कैलकुलस। सो हम इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं एक प्रपोजिशनल फंक्शन और इसको हम लेके चल रहे हैं x नोज कैलकुलस। सो डज नॉट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, निगेशन लगाना पड़ेगा। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर एवरी एक्स नॉट px। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जहां हमने जो स्टेटमेंट दे रखा था उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि हमको इस स्टेटमेंट का क्या लिखना है, निगेशन बनाना है। तो निगेशन बनाने के लिए हमने नॉट ऑपरेटर बाहर लगाया, निगेशन ऑपरेटर ये हो जाएगा नॉट ऑपरेटर एवरी एक्स नॉट px। बट हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निगेशन लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो हम अगेन डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, निगेशन अंदर जाएगा तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर।
देयर एग्जिस्ट एक्स, निगेशन अंदर गया, निगेशन पी एक्स ऑलरेडी है, और डबल निगेशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो गया लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। सो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेशन हो गया है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, और हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें थर्ड पार्ट में इसको वर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा बन गया है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रैबिट को, राइट। सो हम लिखेंगे देयर इज अ रैबिट हु नोज कैलकुलस। तो हमने इसको डिटेल फॉर्म में लिख लिया है कि देयर इज अ रैबिट हैविंग प्रॉपर्टी पी एक्स, और पी एक्स का मतलब एक्स नोज कैलकुलस। और इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे देयर इज अ रैबिट हु नोज कैलकुलस। तो देयर इज अ रैबिट हु नोज कैलकुलस, ये जो है वर्ड फॉर्म है निगेशन वाले स्टेटमेंट की। सी पार्ट, एवरी बर्ड कैन फ्लाई। तो सबसे पहले हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। एवरी का मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर आने वाला है, पर सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, और यहाँ बर्ड के बारे में बात हो रही है। तो डी क्या हो रहा है, सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। सो एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इसको हम रीराइट करते हैं ताकि हम आसानी से क्वांटिफायर यूज कर पाए। एवरी बर्ड, सो एवरी का मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सो हम लिखेंगे फॉर एवरी बर्ड एक्स कैन फ्लाई। फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो ये हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर बर्ड एक्स हो गया हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टी होगी एक्स कैन फ्लाई। सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं प्रपोजिशनल फंक्शन एक्स से, तो ये हो जाएगा एवरी एक्स पी एक्स। तो ये हमारा सी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड पार्ट में हमें इसका निगेशन लिखना है, तो हमने निगेशन लगाया आउटसाइड निगेशन एवरी एक्स पी एक्स। निगेशन को हमें क्वांटिफायर के लेफ्ट में नहीं लिखना है, तो अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कन्वर्ट हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, ये हो गया नॉट पी एक्स। अब इसको हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी एक्स, तो इसका मतलब है देयर इज अ बर्ड एक्स हैविंग प्रॉपर्टी दैट एक्स कैन नॉट फ्लाई, एक्स कैन नॉट फ्लाई। और इसको हम एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई। तो ये जो सेकंड में निगेशन वाला स्टेटमेंट है उसकी वर्ड फॉर्म है, सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई। तो डी पार्ट ले रहे हैं, देयर इज नो डॉग दैट कैन टॉक। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल डॉग्स। ए पार्ट में ओल्ड डॉग्स के बारे में बात हो रही थी, तो हमने डी लिया था सेट ऑफ ओल्ड डॉग्स, और यहां पे सारे डॉग कम्युनिटी की बात हो रही है, इसलिए हमने लिया सेट ऑफ ऑल डॉग्स। नाउ देयर इज नो डॉग दैट कैन टॉक, ये एग्जैक्टली वैसी है जैसे नो रैबिट नोज कैलकुलस। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे, देयर इज नो डॉग के लिए देयर फॉर एवरी डॉग एक्स कैन नॉट टॉक। तो देयर इज नो डॉग दैट कैन, कोई भी डॉग टॉक नहीं कर सकता, इसका मतलब यही है कोई भी डॉग एवरी एक्स कान टॉक। सो फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर डॉग के लिए आपका एक्स आ गया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। सपोज हम पी एक्स लेते हैं, एक्स कैन टॉक। सो नॉट के लिए निगेशन लग जाएगा और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर एवरी एक्स नॉट पी एक्स। और इस ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में इसका निगेशन लिखना है, तो निगेशन हो गया ऑल एक्स नॉट एवरी एक्स नॉट पी एक्स। अगेन हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन अंदर गया, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल बन गया। डबल निगेशन जो है कन्वर्ट हो गया, डबल निगेशन कैंसल आउट हो गया, और ये हमारे पास निगेशन वाला स्टेटमेंट बन गया है। और ये
सिंपल सा स्टेटमेंट बन गया एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो ये हो जाएगा देयर इज अ डॉग हु कैन टॉक, या सम डॉग कैन टॉक। ये थर्ड पार्ट है निगेशन वाले स्टेटमेंट का वर्ड फॉर्म। तो अगर हम ई पार्ट को देखें, ई एग्जैक्टली डी की तरह है। यहाँ पे हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स था वो सेट ऑफ डॉग्स था, यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, दिस क्लास हो जाएगा। सो हमारे पास देयर इज नो वन इन दिस क्लास। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आने वाला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स सच दैट X satisfies this condition. Nobody in the class who knows French as well as Russian. FX X knows French and के लिए and रशियन के लिए X knows से रशियन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसका सेकेंड पार्ट में निगेशन लगाएं तो निगेशन अंदर इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। सो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स एंड आर एक्स, और इसको वर्ड फॉर्म में हो जाएगा देयर इज समवन इन दिस क्लास हु नोज फ्रेंच एंड रशियन। ये हमारे पास जो निगेशन वाला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, उसकी वर्ड फॉर्म में। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स बनाए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।